शारीरिक शिक्षा कक्षा 6 अध्याय है संतुलित आहार। बहुविकल्पीय प्रश्न। माथे से आंखों की ओर आने वाले पसीने को रोकती हैं पलकें, भौहें, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आंखों की ओर जो पसीना आता है उसे पलकें और भौहें दोनों रोकती हैं। दूसरा है मुख के अंदर दांतों की संख्या होती है 22 होती है, 28, 32 या 38। तो जो दांतों की संख्या है वो हम जानते हैं 32 होती है। तीसरा है मेरेस्मस रोग होता है। तो मेरेस्मस रोग वसा की कमी से नहीं होता है, विटामिन की कमी से भी नहीं होता है, खनिज लवण की कमी से भी नहीं हो सकता, ये प्रोटीन की कमी से होता है। फिर है डायबिटीज़ रोग होता है वसा की अधिकता से, विटामिन बी की कमी से, खनिज लवण की अधिकता से। तो डायबिटीज़ रोग जो है वो वसा की अधिकता से होता है। जब हमारे ब्लड में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तब डायबिटीज़ हो जाती है। पांचवा है वसा की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सोयाबीन, नारियल, दही या उक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उक्त सभी, यानी सोयाबीन में भी वसा होती है, नारियल में भी होती है और दही में भी वसा होती है। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मानव शरीर में जल 70% होता है। आपकी किताब में जो लिखा है 75%, वो बात गलत है। 75% नहीं, 70%। विटामिन डी की कमी से नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। शरीर के पोषण तथा विकास के लिए आवश्यक है। किसकी आवश्यकता होती है? विकास और पोषण भोजन से ही संभव है। वनस्पति प्रोटीन वनस्पतियों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वनस्पतियों से। फिर है मानव शरीर को लगभग 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कितने खनिज लवणों की? मानव शरीर को 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आपका आता है सही मिलान। संतुलित आहार के तत्वों का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन का देखिए नीचे उत्तर दिया है, इसका सही होगा शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण करता है। उसके बाद में दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का आ जाएगा यह प्रोटीन तथा वसा की बचत में सहायक होता है। उसके बाद में अगला दिया है वसा। तो वसा का जो संबंध है वो इससे होगा, यह हृदय एवं गुर्दों को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में दिया गया है खनिज लवण। तो खनिज लवण का संबंध हो जाएगा, यह रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद में है विटामिन। तो है विटामिन। विटामिन को कहते हैं इन्हें जीवनदायिनी शक्ति की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में दिया है जल। तो जल का संबंध हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद में थोड़ा बहुत पानी पीते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि पानी पीना जो है वो भोजन करने के आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आधे घंटे बाद पीना चाहिए। लेकिन आपने जो भोजन किया है उस भोजन के लिए कम से कम 2-3 घूंट आपको पानी भोजन करने के बाद में पीना ज़रूरी होता है। तो आपको जैसा इसमें लिखा गया है उत्तर आमने सामने करके ऐसा ही आपको अपनी कॉपी पे लिखना है।